ताजमहल बनवाया था जिस राजा ने, उस राजा को उसके बेटे ने शाहजहां को बंद कर दिया जेल में। औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल दिया और पानी पीने को केवल 1 गिलास पानी देता नाप करके। तो बाप बोला कि बेटा औरंगजेब कम से कम पेट भर पानी तो दे दे बेटा। औरंगजेब बोला खबरदार, जितना पानी दे रहा हूं उतना पियो, 1 रत्ती ज्यादा पानी ना मिलेगा। पढ़ लेना हिस्ट्री, ताजमहल बनवाने वाले की हिस्ट्री पढ़ लेना। अपने बाप को जेल में बंद कर दिया औरंगजेब ने और गिलास भर पानी देता नाप करके, 24 घंटे में 1 गिलास पानी। तड़पता उसका बाप और उसने तड़प तड़प के एक बात कही, उनकी हिस्ट्री में लिखी है, पढ़ लेना, कभी तुम्हें फेसबुक व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत मिल जाएगी। उस ताजमहल बनाने वाले उस बाप ने बोला, औरंगजेब के बाप ने बोला कि बेटा तेरे से अच्छे तो वो हिंदू लोग हैं, तू तो जिंदा जीते जी अपने बाप को पेट भर पानी नहीं देता बेटा, और वो हिंदू अपने मरे हुए बाप को पानी देते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वो मरे हुए बाप को पानी देते हैं। हम हिंदुओं के अंदर, हम हिंदुओं के यहाँ मरे हुए बाप को भी पानी देने की परंपरा है। क्यों जी, है या नहीं? अब तुमने ज्यादा पढ़ा लिखा दिया अपने बच्चों को तो वो तुम्हें पानी नहीं देते जीते जी और ना बुढ़ापे में ना मरने के बाद, क्योंकि तुमने ज्यादा पढ़ा दिया है। वरना हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि बाप जिंदा है, बाप को भगवान मान के सेवा करो, और मर जाए तो उसका भी श्राद्ध करते हैं, मरे हुए बाप को पानी दिया जाता है। मरे हुए बाप को भी पानी देने की परंपरा केवल सनातनियों की है कि हम मरे बाप की सेवा करते हैं, मरे बाप को पानी देते हैं। तो सोच लो कि जिंदा बाप होगा तो कितनी सेवा करेंगे, कितना आदर करेंगे। ये इस बात का साक्षी है। लेकिन अब कौन समझाए आज की औलाद को? ना तुम समझने को तैयार हो, ना तुम समझाने को तैयार हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तुम सुनोगे, धूल झड़ाओगे, चले जाओगे घर, खत्म। लेकिन याद रखिएगा कि जो आप बो रहे हैं वो आपके सामने आएगा। इसलिए कहता हूं कि अपडेट कर लो, मरने के बाद के चक्कर में ना पड़ो, जीते जी तेरवी करो अपनी, जीते जी काम कर लो, आखिरी में केवल मरने का रह जाए बिंदास। क्योंकि जब आप मरोगे ना तो भी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ना, ये लोग चाय पियेंगे तुम्हारे मरने में, तुम मरे पड़े रहोगे, पड़ोसन ले आएगी चाय बना के, बहन जरा पी लो, ठंडी हो रही है, अदरक डाल के लाइए। क्यों आपके सिकंदराबाद में ऐसा है कि नहीं? कोई मर जाए तो पड़ोसी चाय बना के लाते हैं। मैया सास मरी पड़ी है, बहू चाय की चुस्कियां बहुत बढ़िया बनी, याद तेरी सास मरेगी मैं भी लाऊंगी इलायची वाली। हाँ? सास मरी पड़ी है, बहू चाय पी पी के गला सेक रही है, और सास को लगता क्या था, मेरे बाद मेरे घर का क्या होगा, मेरे बाद मेरे घर का बढ़िया होगा, तुम मरो आराम से। क्या होगा, सब बिंदास चल रहा है। देखो किसके मरने पे क्या काम रुका, किसका बताओ? रुका क्या मेरी माँ? फिर कोई काम नहीं रुकता। आजकल तो मरने के बाद का फैशन है, जो मरने वाले के घर आते हैं लोग उन्हें बढ़िया खिलाते पिलाते भी हैं। अब वो आदमी मरे में दुख में परेशान है और तुम्हें समोसा कचौरी और खवाए, तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि तुम्हें खाते हुए कैसे खा लेते हो? हर जगह तुम भूखी काहे जाते हो भाई? खा पी के भी जाया करो। मरे में गए हो कम से कम वहां तो खा पी के जाते। क्यों मैं, यह बात सही है? सिकंदराबाद में क्या है, यहाँ लोग मरने पे आते हैं तो खाते पीते हैं, ज्यादा खाते हैं। लो मैया कह रही और ज्यादा खाते हैं। अब सोच लो, आपको लग रहा था हमारे बिना क्या होगा, तुम्हारे बिना पार्टी चल रही है मस्त। खाने वाले तो सोच रहे हैं ठीक मरा, बढ़िया खाने को तो मिला। इसलिए किसी का कुछ ना बिगड़ेगा, आप अच्छे कर्म करो, ये दुनिया संग ना जाएगी, तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म संग जाते हैं। परवाह ना करो जगत की, किसी का कुछ ना बिगड़ता। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। तुम्हारे मरने में भी लोग क्यों आते हैं, उसके पीछे भी स्वार्थ है। लोग मरने में इसलिए आते हैं कि वो व्यवहार चुकाएं कि भाई आज उनके मरने में आप गए तो आपके मरने में वो भी आएंगे, वरना कौन किसके मरने पे जाए। सब दिखावे की दुनिया है साहब, रियल कुछ नहीं है यहाँ, सब दिखावा है। हम हमारे संग हमारा परिवार ना जाएगा, रिश्तेदार ना जाएंगे, और आप लोग 4 आंसू बहाएंगे और चुपचाप हो जाएंगे। महीने भर बाद तो पता ही नहीं लगेगा कोई मरा भी था। हम मरेंगे तो हमारे संग हमारे जीवन भर के पाप और पुण्य जाएंगे। हमें उनका भोग भोगना पड़ेगा, हमें ही तो भोगना है, कोई ना भोगेगा। तेरे कर्म तुझे तो भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। तुम्हारा क्या है, पहले तो अपने स्तर पर सुलझा लेते थे, कोई बड़ा फैसला
बड़ी बात नहीं सुलझी पंच परमेश्वर से, तो वो राजा तक जाता था और राजा फिर चुटकियों में उनके बढ़िया पढ़े लिखे योग्य मंत्री हुआ करते थे। जैसे आपने सुना होगा कि बीरबल जैसे मंत्री थे, बीरबल जैसे लोग तुरंत चुटकियों में सही फैसला सुना दिया करते थे। उस जमाने का लोग, उस जमाने के व्यक्ति ईमानदार थे ना, तो ईमानदारी से अलगू चौधरी के पक्ष में ही किया, मतलब सत्य के पक्ष में। वो चाह करके भी झूठ ना बोल पाया। वो जानता था कि मुझे इसके पक्ष में फैसला नहीं करना, क्योंकि इसने मेरे पक्ष में नहीं किया था। भाई तू गलत था तो तेरे पक्ष में नहीं हुआ, आज तू पंच परमेश्वर बना बैठा है। तो वहां पर सोचिए कि जो व्यक्ति ये चाह करके बैठता था कि मैं इसके साथ फैसला इसके पक्ष में नहीं करूंगा, मतलब पहले का